बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। लास्ट वीडियो जो थी हमारी लास्ट टॉपिक की थी चैप्टर 1 की, फर्स्ट ईयर की। तो आज हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो है बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री जो है दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of chemical components and chemical processes in living organism। यानी हम जिंदा जानदारों में जो केमिकल कंपोनेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सेकेंडली उनके थ्रू जो केमिकल प्रोसेसेस प्रोसीड किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। केमिकल कंपोनेंट्स में जनरली मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए जो कि बेसिक हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इकट्ठा है, जिसमें लाइक हमारे पास वाटर है, प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारी जितने भी जिंदा जानदार उनके सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं या उनके फंक्शन के लिए जो अपना किरदार अदा करते हैं, ये वो केमिकल कंपोनेंट्स हैं। और सेकेंडली कुछ केमिकल प्रोसेसेस मैंने मेंशन किया जिनमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और डाइजेशन वगैरह शामिल है। और इसके अलावा भी कई किस्म के जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनसे बॉडी गुजरती है। और इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं अंडर द सिंगल ब्रांच जो कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। ये बेसिकली दो मेजर फील्ड ऑफ साइंसेस का मिलाप है। अब बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पर बात कर लें तो बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर हम किसी भी जानदार की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानना चाहते हैं तो हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है जिसमें हम अगेन केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस की बात करेंगे जो कि किसी भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को रन करने के लिए ज़रूरी है। whether because organism structure have biochemical organization, जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ बायोकेमिकल्स। और इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में भी बात की थी जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर बात की जाती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास जानदार हैं उनमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर उनकी बॉडी या सेल्स बने होते हैं, जिनको हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया था। तो इसका मतलब जितने भी जिंदा जानदार हैं वो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। और अगेन वो डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स पर भी मुश्तमिल होंगे और डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेसेस से भी उनको गुजारा जाएगा। फिर हमारे पास है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सर्टेन केमिकल कंपोनेंट्स। तो जितने भी जिंदा जानदार हैं वो कुछ बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स या कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। उनको हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास ऑर्गेनिक है और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक जो है हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेसिक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना जरूरी है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स तो हो सकते हैं बट उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी हमें इकट्ठा नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक में कुछ एग्जांपल्स मेंशन है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब से मुराद कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड वगैरह शामिल है। और इसी तरह इनऑर्गेनिक में अगर देखा जाए तो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट्स हैं। ये तमाम के तमाम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि किसी भी जिंदा जानदार को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब देखा ये जाएगा कि जो जानदार हैं वो बेसिकली इन केमिकल कंपोनेंट्स के थ्रू सरवाइव किस तरह कर रहे हैं और कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इनको चलाने में मदद कर रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन टू थिंग्स। वन, हाउ इट टेक केमिकल फ्रॉम एनवायरनमेंट। मैंने जितने भी केमिकल्स की बात की इनका जो बेस है वो हमें माहौल से मिलता है। और सेकेंडली यूज देम टू मेक लिविंग मैटर। फिर हम जब वो एनवायरनमेंट से केमिकल कंपोनेंट्स ले लेते हैं, केमिकल्स बॉडी में ऐड कर लेते हैं, फिर उनको प्रोसेसेस से गुजार कर कन्वर्ट किया जाता है लिविंग मैटर में, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल प्ले करेंगे। इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए जो बायोलॉजी में हमारे पास डेफिनेशन इस्तेमाल की जाती है या जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो हमारे पास मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये क्या है? ये मजमुआ है उन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का जो कि एक जिंदा जानदार में हो रहे हैं। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के तौर पे भी जाने जाते हैं
कि हमें पता है कि ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये किसी भी जानदार को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं, और अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे तो इसका मतलब लाइफ भी पॉसिबल नहीं रहेगी। ये मेटाबॉलिज्म क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमूआ है, तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ दो पार्ट्स पे, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है और एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या फर्क है? मेटाबॉलिज्म क्योंकि सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस में तोड़-फोड़ भी हो सकती है कि हो रही हो, और समटाइम्स क्या है कि कुछ छोटी चीजों से मिलाकर हम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी तैयार कर रहे हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। तो एनाबॉलिज्म पर बात करूं तो एनाबॉलिज्म जो है दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल, यानी माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलकर एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स या मैक्रो स्ट्रक्चर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अंदर अगर एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम सिंपलेस्ट माइक्रोमॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक मैक्रोमॉलिक्यूल हासिल करते हैं। और सिंपल इसमें अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या है आपस में रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल एंड वी गेट C6H12O6। जनरली हम ये मेंशन करते हैं, तो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एक मैक्रोमॉलिक्यूल हासिल किया जाता है। दूसरी तरफ अगर कैटाबॉलिज्म देखा जाए तो कभी कभार क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बिल्ड हुए होते हैं उनको तोड़ने की जरूरत पड़ती है ताकि हम उनसे एनर्जी रिटेन कर सकें। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। और उसमें अगर एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन में हम सिंपली जो ग्लूकोज की शक्ल में हमारे बॉडी में फूड स्टोर किया जाता है उसको ब्रेक करके हम सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके देन एटीपी एक एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करके एनर्जी हासिल कर सकते हैं, और उसको देन कंज्यूम करके बॉडी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनिंग में अपना उसका इस्तेमाल करती है, और उसी बुनियाद पर जो है हम जिंदा रह पाते हैं। तो ये आज की हमारी सारी की सारी डिस्कशन थी रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।